हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके मन में हर एक वक्त बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, आप अपने मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके दिमाग में हर एक वक्त जिस्म की लालसा भरी रहती है और आप उन पर काबू नहीं रख पाते, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बातें आपकी ज़िंदगी में काफ़ी काम आएगी किसी भी आदत या बुरी आदत को छोड़ने में। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी बुरी आदत या वासना को नियंत्रित करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला है योगा या मेडिटेशन, दूसरा है कसरत या एक्सरसाइज करना। वैसे तो ये सेम ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन दोनों में से किसी एक को ज़रूर अपनाएं अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बदलें, किसी भी बुरी आदत से आप छुटकारा पा सके। तो सबसे पहले आप रोज़ सुबह योग, प्राणायाम या मेडिटेशन करें, जिससे कि आपके दिमाग को तरोताजगी मिलेगी और आपका दिमाग फ्रेश होगा, जिससे कि आप धीरे धीरे अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल में करना है ये अच्छे से जान जाएंगे, और कैसे अपने दिमाग को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और कैसे अपने मन मुताबिक अपने दिमाग को कंट्रोल किया जाता है ये आप अच्छे से जान जाएंगे। इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद आप अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लेंगे और कैसे एक अच्छी आदत को बनाना है और कैसे एक बुरी आदत को छोड़ना है ये आप अच्छे से जान जाते हैं, क्योंकि ये पूरा दिमाग का ही खेल है। वासना पैदा होना, बुरी आदतें लगना, बुरी आदतों पर कंट्रोल ना होना, खुद पर कंट्रोल खो देना, ये सब दिमाग का ही खेल है। तो आप अपने दिमाग को योगा या मेडिटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। और अगर आप योगा या मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कसरत या एक्सरसाइज करना। इट मीन्स खुद को बिज़ी रखना। बिज़ी रखना मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब दिमाग अकेला होता है तब उसके दिमाग में बुरे बुरे विचार आते हैं। नेगेटिव सोचना हमारा दिमाग शुरू कर देता है और इससे हम फिर उसी जंजाल में फंस जाते हैं जिस जंजाल से हम निकलना चाहते हैं। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज वाले पॉइंट पर बढ़ते हैं। इस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है जब हम अकेले होते हैं, या हमारे दिमाग में बुरे बुरे विचार कैसे आने शुरू होते हैं और इनका जन्म कहाँ से होता है। तो चलिए हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है कि मैं इन पर वीडियोस बनाऊं कि बुरे बुरे विचार कहाँ से आते हैं, बुरे विचारों का जन्म कैसे होता है, उसको रोक के कैसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। दूसरा, आप कसरत एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप खुद को काफ़ी फ्रेश फील करेंगे। तो इसको बताने के पीछे हमारा मकसद यही है कि पहला, आपका जो खोया हुआ शरीर है वो आपको वापस मिल सके, और दूसरा, आपका ध्यान उन बातों से हट सके, व्यर्थ की बातों से हट सके जिनको आप इग्नोर करना चाहते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार आने शुरू होंगे, आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और आप खुद को थोड़ा बेटर फील करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपका दिमाग एक तरीके से फिल्टर हो जाएगा। उस समय आपके दिमाग में ये संकेत भेजे जाएंगे, ये संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि मुझे इन सब बुरे कामों को छोड़ मुझे अपने शरीर पर ध्यान देना है, या मुझे अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझसे प्रेरणा ले, मुझसे कुछ सीखे, मेरे जैसा बनने की कोशिश करे, या मुझसे मोटिवेशन लेकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें। इसके लिए आप पहले तो योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं, और दूसरा, आप कसरत या एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए। तो इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप बुरे कामों को छोड़ अच्छे काम करने की ओर प्रेरित हो जाएंगे और अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान बन पाएंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। और दूसरा, किसी भी बुरी आदत या मन को कंट्रोल करने के लिए आप दूसरा तरीका आजमा सकते हैं कि आप आध्यात्मिक, साहित्यिक और ऐसी ज्ञानवर्धक बुक्स पढ़े जो कि आपको अपने जीवन का असली लक्ष्य क्या है ये बता सके, उस लक्ष्य को कैसे पाना है उसके लिए मोटिवेट कर सकें। तो इससे आपको वो ज्ञान मिलेगा, वो नॉलेज मिलेगी जो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। तो जब आपको लगे कि आप किसी बुरी आदत के शिकार हो रहे हो या हो गए हो, तो आपको हिम्मत जुटानी चाहिए और ऐसी आध्यात्मिक, साहित्यिक या ऐसी ज्ञानवर्धक बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि आपको किसी गोल को पाने के लिए, उस बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाना है इसके लिए प्रेरित कर सके, मोटिवेशन दे सके।
तो इससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी, यानी आपका मन शांत होगा और आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे, जिससे कि आप क्लैरिटी से सोच पाएंगे और क्या सही है और क्या गलत है ये आप देख पाएंगे। तीसरा, अगर आपकी संगत, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या करीबी थोड़े से भी नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और ऐसे कामों को बढ़ावा देते हैं तो ऐसे लोगों से भी आप दूर हो जाइए और ऐसे लोगों से आप बच कर रहें, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों की वजह से ही आपका जो तंदुरुस्त मन और सोच है वो पूरी तरह से बीमार हो सकती है और आपके जीवन को भी ये पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है बुरी लत लगवा कर। तो अगर आपके दोस्तों से ही ये बुरी लत आपको लगी है तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो है ऐसी संगति को छोड़ो। फिर ही हमने जो आपको स्टेप बताए हैं उसको फॉलो करें। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं इन सबको हैंडल कर लूँगा, जैसे भी है दोस्त है मेरे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आप योगा या कसरत करने भी लगे तो वो दोस्त आपको कहेंगे कि तू किन कामों में बिजी हो गया, तो इन सब को छोड़, ये देख न्यू वीडियो आई है लेटेस्ट, इंजॉय कर। यही तो टाइम होता है एंजॉय करने का, यही तो उम्र होती है ऐश करने की। तो ऐसे आप फिर से वही दलदल में फंस जाओगे और जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पर आप फिर से आ जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बुरी आदत को छोड़ पाएँ, तो ऐसे लोगों को छोड़ दे जो ऐसे कामों को बढ़ावा देते हैं। वो चाहे आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या कोई करीबी ही क्यों ना हो। सबसे पहला कदम तो आपको यही लेना है कि बुरे लोगों से, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से, जो ऐसे कामों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है। फिर अपने नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ना है। तो आप हमेशा सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहे और ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जिनके गोल बड़े हो, जिनकी सोच बड़ी हो। ऐसे आप अपने जीवन को काफ़ी हद तक बदल पाएंगे और जीवन में ऊंचाइयों को छू पाएंगे। चौथा, आप अपने विचारों को शुद्ध करें। इसीलिए हमने सेकंड पॉइंट में आपको बताया कि आप आध्यात्मिक और साहित्यिक किताबें पढ़नी शुरू करें, जिससे कि आपका ध्यान अच्छी चीज़ों पर जाना शुरू हो जाएगा और आपकी मेंटल हेल्थ में भी सुधार होगा। तो इसके अलावा आप अध्यात्म प्रवचन सुने, बुरी आदत को कैसे छोड़े पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, जिससे कि आपके दिमाग को ये संकेत मिलता है, ये पता चलता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, ये चीज़ गलत है। अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, दिमाग को शांत कैसे करें, दिमाग को ट्रेंड कैसे करें, बुरी आदतें कैसे छोड़े पर वीडियो सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, जिससे कि आपके दिमाग को ये पता चल सके कि ये चीज़ मुझे छोड़नी है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और आपका दिमाग कुछ समय के लिए शांत और शुद्ध हो जाएगा। अब आप कहेंगे सिर्फ कुछ समय के लिए? जी हाँ, सिर्फ कुछ समय के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा शांत रहें, आप अपने दिमाग को हमेशा कंट्रोल करते रहें, तो आप इसके लिए डेली अपनी लाइफ में से कुछ समय बुक्स पढ़ना, प्रवचन सुनना या कोई और एक्टिविटी करने में आपको लगाना होगा। किसी एक एक्टिविटी में आपको देना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो और किसी भी आदत को कैसे अपनाना है और कैसे छोड़ा जाता है ये आप सीख पाएंगे। चाहे वो आपके दिन का 1 घंटा हो, 2 घंटा हो या आधा घंटा हो, आपको इतना समय तो देना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सके, उसको शांत कर सके, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मन को हमेशा पवित्र रखें और अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएँ। पांचवा, जब आप ये सब कर लेते हैं और आपका अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर थोड़ा बहुत कंट्रोल होने लगे, तो यही वक्त होता है जब ये निर्धारित होता है कि इस बुरी लत से बाहर निकलने के बाद आपका जीवन कैसा होगा। तो जब आपका अपने शरीर पर थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए तो आप अपने जीवन का एक गोल जरूर सेट कीजिएगा और वो गोल आपकी सोच से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं और वो स्किल कौन सी होगी वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट, आप किस चीज़ को सीखने में इंटरेस्टेड है वो अपने हिसाब से देखें। मान लीजिए आपने जो कला जो आपने अभी सोची है उसमें 1 करोड़ कमा पाएंगे, तो आप उसका 10 गुना कर दें, मतलब 10 करोड़ पर मंथ या 10 करोड़ पर ईयर। अगर आप 10 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ तो कमाएंगे ही। हमारा मकसद यही है कि आप बड़ा सोचें। अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा कुछ पाने के लिए आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो आपके पास फालतू बातों के लिए टाइम ही नहीं रहेगा, और अगर आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा फालतू बातों के लिए
तो आपका ध्यान फालतू बातों की तरफ नहीं जाएगा और अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएंगे, और इससे आप दूसरों के लिए भी आइडल बन सकते हो और एक सक्सेसफुल इंसान तो आप बन ही जाओगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुरी लत से छुटकारा पाने के लिए, उससे हमेशा छुटकारा पाने के लिए एक बड़ा गोल सेट करें और उस गोल को पाने में अपने आप को इतना व्यस्त कर दो कि आपको फालतू बातों के लिए या फिजूल की बातों के लिए टाइम ही ना बचे। सो दैट्स इट फॉर द गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे पता है वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।